हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू बजट 2025। जो बजट प्रेजेंट हुआ है ऑन 1 February 2025। सम ऑफ द की हाइलाइट्स रिलेटेड टू बजट 2025 वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। नो टैक्स अंडर द न्यू रिजीम। नया रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम देयर विल बी नो टैक्स विल बी लेविड ऑन इनकम अप टू ₹12 लाख। तो जिनका भी इनकम अप टू 12 लाख है उनके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं है, उनका पूरा टैक्स लाइबिलिटी नील है। कैसे, वो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि स्लैब रेट को चेंज किया गया है इन दिस बजट 2025। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है उनका टैक्स रेट एज इट इज है, देयर विल बी नो चेंज। बट चेंज आया है इन द न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब है उनको उसको चेंज कर दिया गया है, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A उसको भी चेंज किया गया है। उसके चलते आपका इनकम जो भी अप टू 12 लाख है वो फुल्ली का टैक्स लाइबिलिटी फुल्ली नील है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 12 लाख और आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा अप टू 75,000। सो 12,75,000 तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एज पर दिस बजट which is presented on 1 February 2025. TDS and TCS rationalization. यहाँ पे TDS में भी कुछ चेंज किया गया है। The limit for tax deduction at source on interest for senior citizen है, वो इंटरेस्ट पे जो TDS कटता था उसका लिमिट को बढ़ा दिया गया। पहले सीनियर सिटीजन का 50,000 तक कोई भी TDS नहीं कटता था अगर उनका इंटरेस्ट इनकम था फ्रॉम FDs और बैंक इंटरेस्ट। अगर कोई भी इनकम उनका था तो अप टू 50,000 कोई भी TDS नहीं कटता था। उस 50,000 लिमिट को इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया गया है। तो अगर 1 लाख तक उनका इनकम है तो कोई TDS नहीं कटेगा, 1 लाख से ज्यादा होगा तो TDS कटेगा। रेंटिंग में भी 194I में लिमिट था, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 2,40,000। पहले लिमिट था कि अगर आपका रेंटिंग इनकम 2,40,000 तक है तो तक कोई TDS नहीं कटेगा, उससे ऊपर होने पे आपका TDS कटेगा। लेकिन उस लिमिट को भी इंक्रीज करके 2,40,000 से 6 लाख कर दिया गया है। 50,000 पर मंथ रेंटिंग इनकम है तो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। 50,000 से इंक्रीज होते ही आपका TDS कटेगा। पर मंथ 50,000 कर दिया गया लिमिट को। टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉल मेड from the National Savings Scheme made by individuals on or after 29th August 2024 will be exempt from tax. अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग स्कीम में और आपने उसको विड्रॉ किया है आफ्टर 29th अगस्त 2024 के बाद, तो वो भी पूरा जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर NSS में नेशनल सेविंग स्कीम में आपका मेच्योरिटी पे फुल्ली अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। टाइम लिमिट टू फाइल रिवाइज रिटर्न। डेटेड रिटर्न आपका फाइल करने का डेडलाइन था पहले 2 इयर्स, उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करके 4 इयर्स कर दिया गया है। द डेडलाइन टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 इयर्स टू 4 इयर्स कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स बिल अभी आने वाला है आफ्टर दिस बजट। इनकम टैक्स को बहुत सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया गया है। लेट होप दिस बिल विल एक्सपेक्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीक आफ्टर दिस बजट। नया रिजीम में जो चेंजेस आया है स्लैब में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन ओल्ड न्यू रिजीम जो पहले 24-25 में जो न्यू रिजीम था उसका स्लैब था अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इंडिविजुअल HUF सभी पे। सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन अलग कुछ स्लैब नहीं था, यही स्लैब था सबके लिए। तो अप टू 3 लाख उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, और 3 लाख से 7 लाख इनकम पर 5% टैक्स था, और 7 लाख पे रिबेट भी मिला हुआ था कि अप टू 7 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से 10 लाख पर 10% था, 10 से 12 लाख पे 15% था, 12 से 15 पे 20% था, और उसके बाद अबव 15 लाख पे 30% स्लैब रेट था। अब रिवाइज कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम को के स्लैब्स को। अप टू 4 लाख एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फॉर इंडिविजुअल्स जो कि रेसिडेंट होना चाहिए। ये जो स्लैब है HUF के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अप टू 4 लाख नो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख से 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे 25% एंड अबव 24 लाख पे 30% टैक्स है। रिबेट दिया गया अंडर 87A में 60,000 का, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे विद द रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल अर्निंग अप टू 12 lakhs will have
no tax liability due to the increased rebate of rupees 60,000. For salaried individuals, the tax liability will be zero for income up to rupees 12,75,000 due to rupees 75,000 standard deduction. So normal individuals के लिए up to 12 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर उनका इनकम बिजनेस इनकम से है तो, और फॉर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए लिमिट है 12,75,000 बिकॉज 75,000 उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है टू 12,75,000 तक उनपे फॉर सैलरीड एम्प्लॉय कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट इज स्टिल एप्लीकेबल. मार्जिनल रिलीफ का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको स्लैब वाइज कि कितने इनकम पे कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और कितना टैक्स देना पड़ेगा. द रिबेट इज नॉट अवेलेबल फॉर इनकम दैट इज टैक्स एट स्पेशल रेट. रिबेट उस इनकम पे नहीं मिलता है जो कि टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, दैट इज फॉर इनकम ऑन कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, गैम्बलिंग से अगर कोई इनकम आ रहा है आपका, कोई क्रिप्टो से इनकम आ रहा है, तो ये सब जो भी इनकम है वो टैक्सेबल एट स्पेशल रेट. तो उस इनकम पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A पे नहीं मिलेगा. ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सपोज बिजनेस इनकम है 10 लाख, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का, तो टोटल इनकम 12 लाख हो गया. अब आप बोलोगे 12 लाख का टोटल इनकम है, कोई टैक्स नहीं आएगा. नहीं, टैक्स सिर्फ बिजनेस इनकम के पे जो टैक्स लाइबिलिटी है उस पे आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A में. पर इनकम जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, वो आपको पे करना पड़ेगा. उस पे आपको कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर बिजनेस इनकम है उसको आप स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, जैसे कि 0 to 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. 4 to 8 लाख के 8 लाख तक इनकम पे आपका 20,000 टैक्स है, और 8 से लेके 10 लाख पे बैलेंसिंग 2 लाख पे आपका 20,000 एट द रेट 10%. आपका टोटल टैक्स हुआ बिजनेस का 40,000 का. 2 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है विच विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, दैट इज 20% टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सो इट बिकम्स, ये 40,000 हुआ, 2 लाख का 20% दैट इज 40,000. टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 80,000 होगी. उस पे आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A अप टू बिजनेस इनकम पे जो टैक्स लगा है दैट इज 40,000 पे आपको रिबेट मिल जाएगा. आपको टैक्स देना पड़ेगा 40,000 जो कि स्पेशल रेट पे आपका टैक्स लाइबिलिटी निकल के आया है. ऐसे आपका अगर इनकम 12 लाख होता बिजनेस इनकम, तो वो पूरा 12 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पे 87A का आप रिबेट का बेनिफिट ले लेते. लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस इनकम 10 लाख है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि चार्जेबल एट स्पेशल रेट 2 लाख का, तो 2 लाख पे आपको कोई भी बेनिफिट रिबेट का नहीं मिलेगा. तो ये था आज का वीडियो. आई होप this video is beneficial for all. Thanking you for watching my video. Please like, share, subscribe my channel.